अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा हुआ सफ़र पूरा मतलब घूमने फिरने का, दुनिया से जाने का नहीं। दुनिया से जाने का सफ़र का तो किसी को पता नहीं कौन कब चला जाए। हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ से, जो मैंने आपको बताया था। और मैं ज़्यादातर लखनऊ की वीडियो ला रही थी क्योंकि मैं अपने पी के घर रुकी हुई थी। और अब हम जा रहे हैं बस अड्डे पर। बस के लिए हमने कराई रिक्शा और वहाँ जाएंगे। भैया बस अड्डे पर हमको उतार देंगे। और ये है उम्मीद, और अम्मी के पास उम्मीद बैठी है और मैं भी अम्मी के साथ ही बैठी हूँ। यार कितने हसीन वो पल होते हैं जो अपनों के साथ गुजरते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं। और फिर मिल चुकी थी हमें बस, और इसमें कुछ सवारियों का हो रहा था वेट, क्योंकि भैया भी बिना सवारी के लेकर नहीं जाएंगे। और यहाँ मैंने बनाई प्यारी सी रील्स जो काफ़ी अच्छी थी, और आपको वो देखने को भी मिलेगी मेरी आईडी पर। और मुझे आने लगे वही पल याद जो मैंने सबके साथ गुजारे, और मुझे बहुत सबकी याद आने लगी। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमेशा थोड़ी ना रुका जाता है किसी के घर, अपना घर तो अपना ही होता है। और फिर हम रुक गए थे यहाँ बरेली में। बरेली में ज़रूर रुकती हैं अम्मी, क्योंकि उम्मीद की दूध की ज़रूरत पड़ जाती है। और उम्मीद बैठी है यहाँ कुछ खाने का कर रही हैं वेट, और इन्हें चाहिए बुक्स। मम्मी बुक लेने गई है इनका शॉप पर से। और ये खेल रही है प्यारी सी बच्ची, मानती नहीं है, जिद करती है नीचे उतरने की, मिट्टी खाने की। और फिर हमें ये बस भी मिल चुकी थी, ये है मुरादाबाद की। अब हम मुरादाबाद जाएंगे। और यहाँ भी भैया कुछ सवारियों का कर रहे हैं वेट। और उम्मीद रो रही थी, मैंने उसे चिप्स का पैकेट खोल के दिया और इसको थोड़ा पिलाया। और फिर ये चुप हो गई। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे अरसलान का है। अरसलान अपने घर है, क्योंकि अरसलान की नहीं है तबीयत ठीक। और मैं अपने बड़े भांजे फाजिल को अपने साथ लाई हूँ। फिर इन मैडम को दी मैंने फ्रूटी खोल कर। और बस में भैया की नई सवारियाँ भी पूरी हो गई थी और बस चल दी। और यहाँ अपनी सिस्टर के घर आ गए तो उन्होंने मेरा प्यारा सा हेयर स्टाइल किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सफ़र फिर हुआ हमारे घर पे जाने का। और यहाँ मैंने कार रखी, मतलब कार, और यहाँ ढाबे पे रुकी। और ये जो सवारियाँ थी फिर ये भी हो गई। और अनस अब हम मुझे लेने आ गए थे, और फिर भैया लगते हैं घर के काम काज में। और फिर मैंने घर पर आने कर धोए बहुत सारे बर्तन, जिसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि घर की सफाई तो चलती ही रहती है, क्योंकि सफाई भी आधा ईमान है इसलिए। और इस बर्तनों को मैंने कर लिया था काफ़ी अच्छे से साफ। उम्मीद भी काफ़ी मस्ती कर रही थी। मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और बर्तनों को बर्तनों की जगह पर लगा दिया। और गैस भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि मर्द कितना भी काम कर ले घर का, पर औरतों जैसा तो कर ही नहीं सकते। और मैंने सारे बर्तनों को किया इनकी जगह पर, जहाँ जहाँ इनकी जगह है, और मैंने इनको वहाँ वहाँ लगा दिया। देख सकते हैं आप कैसे लगा किचन मेरा, कैसा नहीं मैंने साफ़ सुथरा करा है, आप बताना। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने करा रूम के झाड़ झूड़, जाले साफ़ किए। और दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि ईद पर मैं घर नहीं थी, क्योंकि ईद भी मैंने अपी के घर की मनाई थी। सफाई हुए हुए 1 महीना हो गया था, इसलिए मैंने सारी सफाई करी। घर पर आने के बाद तो यही काम में लग जाता है इंसान, सफाई सुथराई। और घर नहीं लगता जब तक उसमें सफाई नहीं हो। फिर इसके बाद मैंने धुलाई की और काफ़ी सारे काम करे जो मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि मैं थक गई थी इसलिए। और मैंने फिर ये अच्छे से धुलाई कर ली। धुलाई मैंने जो बचा कुचा पानी था वो भी साफ़ किया। आप बताइए आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कैसी नहीं, आप बताते नहीं हो। देखते तो आप कमेंट्स कर दिया करो ना यार। फिर मैंने बचा कुचा पानी भी निकाल दिया बाहर, और फिर मैंने गेट लगा दिया, और मैंने फिर सेटानी बन गई और आराम से ऐश किया आराम।